अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादिया ब्राइट एफएक्स। गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। और ये टाइम फ्रेम ओपन है वीकली चार्ट ओपन है, ठीक है। वीक में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वीक कैंडल क्लोज हुई है, सॉर्ट ऑफ अपथ्रस्ट कैंडल। ये हमें जो है ना क्लियरली इंडिकेट कर रही है सेल साइड की तरफ, क्योंकि ऊपर से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी रिजेक्शन है। वीक के साथ कैंडल क्लोज हुई है, इसको हम बीएसए के अकॉर्डिंग अपथ्रस्ट कैंडल बोलते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर गोल्ड अपने इन 2 वीक्स की कैंडल के लो को ब्रेक कर देते हैं ना, लाइक अगर इस लो को हम लोग मार्क करें, उसकी एक्जैक्ट वैल्यू बन रही है 2604 वाला लेवल अगर ब्रेक होता है तो गोल्ड हमारे पास फिर डाउन साइड पे आ सकता है। फिर डाउन साइड पे हम गोल्ड को कहाँ पे देख सकते हैं, तो ये मैंने एक मार्क किया हुआ लेवल, ये 2 ग्रीन लाइंस आपको शो हो रही हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने फेयर वैल्यू गैप निकाला, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये जो गोल्ड ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी, यहाँ से इस एरिया से, वो डेली टाइम फ्रेम में मैं जाके एक्सप्लेन करूँगी कि किस एरिया से एक्जैक्टली गोल्ड रिजेक्शन ले रहा है बार बार। अच्छा, उसमें जब एक दफ़ा अग्रेसिव सेलिंग आई थी तो गोल्ड ने हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने इस फेयर वैल्यू गैप से टैप करके अप साइड पे गया था। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड ने यहीं से इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, फिर वाली साइड का मोमेंटम हमें शो किया। अब अगर गोल्ड इस 2604 वाले लेवल को ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड हमारे पास अपनी सेकंड फेयर वैल्यू गैप के अकॉर्डिंग आएगा, जिसकी वैल्यू है 2458 से 2472। ये साइड पे ग्रीन पार्ट्स में शो हो रही है आपको, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो एक और जो जोन है जहाँ से गोल्ड रिजेक्शन ले सकता है तो वो है इन कैंडल्स की क्लोजिंग। ये जो 3 वीक की कैंडल की क्लोजिंग है, ये वाला एरिया, यहाँ से गोल्ड बुलिश साइड पे जा सकता है। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद, तो इसकी वैल्यू है 2511 से 2496 वाला जोन। ये एक अच्छा जोन हो सकता है बुलिश साइड पे जाने के लिए। तो ये था हमारा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, उसको एक तो इन जोन्स को वहाँ पे अलाइन करते हैं और सेकंड वहाँ पे जाके स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं। इस जोन को करते हैं रिमूव। अच्छा, ये डेली टाइम फ्रेम ओपन है। डेली के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग की बात करें तो प्रीवियस जो वीकली फोरकास्ट थी उसमें भी हमने स्ट्रक्चर को डिटेल से देखा था। इसमें हम अगेन से देख लेते हैं। इसमें बस आपको ड्रा करके दिखा दूंगी क्योंकि ये चीज़ पहले भी हमने डिटेल से डिस्कस की हुई है। तो स्ट्रक्चर कुछ चल रहा था यूँ। अच्छा, यहाँ तक तो चला था हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। फिर गोल्ड ने क्या किया कि अपने इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक किया यहाँ से और एक अग्रेसिव सेल दिया हमें यहाँ तक। यहाँ से गोल्ड आया और इसने अपने ब्रेक एंड रीटेस्ट वाले लेवल से बाउंस बैक किया और फिर ये डाउन साइड पे आया यहाँ पे। अच्छा, अब इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ, यहाँ पे अगर हम मार्किंग की बात करें तो ये गोल्ड का एक हायर हाई पॉइंट था, फिर ये हायर लो था और सेकंड जो हायर हाई था वो ये वाला था। गोल्ड ने इस हायर लो पॉइंट को ब्रेक किया और ये हमारे पास यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब इस बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये हमारा लोअर हाई पॉइंट है और ये वाला लोअर लो पॉइंट है, ये जहाँ पे आपको व्हाइट कलर का डॉट शो है। अच्छा, इस हाई एंड लो के दरमियान जितनी भी ये सारी चली ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल रेंज है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और अगर इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखा जाए तो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये था हमारा फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट एरिया जहाँ से हमने सेल प्लान करनी थी, ठीक है। ये वाला इतना। अब गोल्ड ने इसको फ़ौरन ही यहाँ से एक तो ब्रेक एंड रीटेस्ट किया, दोबारा से अपने इस कॉन्टेक्स्ट एरिया से आया, यहाँ से सेल, हमें एक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड ने ऑलमोस्ट यहाँ पे रेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली आप लोग डेली कैंडल्स को देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेंज चली है। इसके बाद गोल्ड ने इस रेंज को ब्रेक किया और हमारे पास अगेन से ये जो कॉन्टेक्स्ट एरिया है, रेजिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यहाँ से बाउंस बैक किया और हमें अग्रेसिव सेलिंग एक देखने को मिली है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं एक और चीज़ दिखाऊँ ना, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई इंटरनल 1 2 3 भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस लेवल के ऊपर से ना बाई नहीं हम कर सकते, ठीक है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बुलिश साइड पे नहीं देख सकते कोई भी ट्रेड। वो किस लिए कि अगर मैं इस जोन को रिमूव करूँ तो यहाँ पे देखेंगे नीचे से एक वेव आई है और इसने अपना हाई लगाया है ये वाला, ठीक है। इसको मैं आगे तक एक्सटेंड करती हूँ ऐसे। तो ये यहाँ पे गैप है, यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि गैप के साथ ओपन हुई है यहाँ पे मार्केट। उसके बाद गोल्ड ने यहाँ पे रेंज किया और फिर से इसी लेवल तक आया, लेकिन इस विक से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। इस येलो लाइन से ऊपर आपको कहीं भी क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तो हम इंटरनली भी अपना ऐसे 1 2 3 स्ट्रक्चर यहाँ से कंसीडर नहीं कर सकते और अब बुलिश साइड की तरफ कोई भी एंट्री नहीं देख सकते। तो इसी जोन से हमें बार बार सेलिंग ही करनी थी। हम जितनी ये रेंज जो यहाँ पे इसने की हुई है, इसकी सपोर्ट इसने किस लेवल से ली थी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो था ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक वाला जोन, ये वाला इतना सा, ठीक है। इसको मार्क करते हैं ग्रीन से। यहाँ से गोल्ड जो है ना बार बार रिजेक्शन लेके बुली साइड की तरफ गया है। इस जोन की वैल्यू है 2602 से 2622 और अब हमने वीकली टाइम फ्रेम में भी ये एक लाइन मार्क की है 2604 वाली, ये ग्रीन लाइन के। अगर गोल्ड ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो गोल्ड हमारे पास सेल आ सकता है अपने इस लेवल तक। अच्छा, ये था वीकली और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस। इसमें वीकली में हमने क्या देखा कि गोल्ड बुलिश है, ठीक है, और अपनी रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर देखा है तो गोल्ड का बेरिश साइड पे है। और अगर हम 4H में जाकर देखेंगे तो गोल्ड का स्ट्रक्चर हमें बुलिश मिलेगा और अगर हम फिर से 1H में जाकर देखेंगे तो गोल्ड का स्ट्रक्चर हमें फिर बेरिश साइड पे मिलेगा। तो इसमें एक चीज़ आपको नजर आएगी कि इसमें कोई भी टाइम फ्रेम ना एक दूसरे टाइम फ्रेम के साथ अलाइन नहीं कर रहा, लाइक हर जो है टाइम फ्रेम अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट ट्रेंड अपना दिखा रहा है। और साथ ही दिसंबर का मंथ भी है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ईयरली कैंडल की क्लोजिंग भी होनी है, तो उस कैंडल क्लोजिंग की बेस पे गोल्ड ने अपने नेक्स्ट ईयर की डायरेक्शन क्लियर करनी है। तो इस ये दिसंबर मंथ से होता है ना बहुत ज़्यादा, एक तो रिस्की होता है ट्रेड्स लेने के हवाले से, तो इसमें जितना आप सेफ साइड पे रहेंगे, जितनी आप सेफ ट्रेड करेंगे आफ्टर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, तब भी वो बेहतर होगा, वरना इस मंथ में अकाउंट वॉश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एनीवेज, अब चलते हैं 4H के टाइम फ्रेम में। अच्छा, ये 4H का टाइम फ्रेम, 4H के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अगर इसको मैं मार्क करूँ
यहाँ पे ऐसे इस बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा हायर लो पॉइंट है और ये वाला हमारा हायर हाई पॉइंट है। अब गोल्ड ने क्या किया था कि इस हायर लो पॉइंट की लिक्विडिटी यहाँ पे इस लेवल पे स्वीप किया है, ठीक है। इसको हम एज लिक्विडिटी स्वीप भी कंसीडर करेंगे और फिर से अपसाइड पे गया और अपने इस स्ट्रक्चर लेवल तक टारगेट को कंप्लीट किया है। यहाँ पे फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर लेवल भी था जो कि था 27-22 के लेवल पे। यहाँ पे हमारे पास डेली का कॉन्टेक्स्ट एरिया भी था सेलिंग के लिए, जहाँ से गोल्ड जो है बार बार सेलिंग कर रहा है और इसने इस एरिया को अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया बनाया हुआ है, जिसकी वैल्यू 2709 से 2720 मैंने पहले भी आपको बताई है। अच्छा, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद गोल्ड जो है ना अपनी बुलिश वेविंग करता हुआ ना यहाँ से अप साइड पे गया, ठीक है। पहले इसने यहाँ पे रेंज किया, रेंज करने के बाद इसने अपनी बुलिश वेविंग करता हुआ अपने स्ट्रक्चर लेवल तक गया। बट यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखें, ये इसका हायर हाई पॉइंट था और ये लाइन इसको अगर हम आगे तक एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आपको ना क्लियरली एक चीज़ नजर आएगी कि गोल्ड ने लाइक इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे जरूर स्वीप किया, ठीक है, अपने स्विंग हाई पॉइंट की, लेकिन इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं कह सकते कि हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसने यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी स्वीप किया और फिर से हमारे पास ये जो इंटरनल वेविंग करता हुआ अप साइड पे जा रहा था ना, तो इस एरिया पे आके यहाँ पे एग्जैक्ट 2675 वाली एरिया पे आके इसने यहाँ पे आके इसने जो इसकी इंटरनल बुलिश वेविंग थी ना उसका भी यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट कर दिया या चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से भी गोल्ड जो है डाउन साइड पे आ गया। अगर इसको एग्जैक्ट मैं मार्क करके दिखाऊँ तो वो ये वाला एरिया, ये फोरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इंटरनल वेविंग का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आएगा। बट ओवरऑल जो है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, अगर बिग पिक्चर में इसको देखा जाए तो गोल्ड अभी इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है फोरेज के अकॉर्डिंग वो हमारे पास बुलिश ही है, क्योंकि ये हायर हाई पॉइंट था और ये वाला हायर लो पॉइंट था। लेकिन इस विक्स की वजह से हमारा हायर लो ना अभी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एग्जैक्ट अगर मैं मार्क करके भी दिखाऊँ ना तो वो यही लाइन है 2604 वाली, ये जो ग्रीन लाइन हमने मार्क की है, ये जो हमने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निकाली है कि गोल्ड अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास सेल साइड पे जा सकता है, क्योंकि उसमें फिर वीकली कैंडल की क्लोजिंग्स के जो लो होंगे उनकी भी क्लोजिंग हो जाएगी उससे नीचे। और उसके अलावा फोरेज का जो एक्सटर्नल हायर लो पॉइंट है ना वो भी हमारे पास यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो फोरेज के अकॉर्डिंग भी हम बेरिश हो जाएंगे एक्सटर्नली भी। और ये वाला हमने जोन जो है ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निकाला है। ये फोरेज में भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि गोल्ड इस लेवल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट दिए कि पहले यहाँ पे रेंज किया, फिर इसको डाउन साइड पे ब्रेक किया, फिर इसको अप साइड पे ब्रेक करके यहाँ से टेस्ट किया, फिर अगेन से यहाँ से रीटेस्ट, फिर रीटेस्ट और फिर ये यहाँ से बार बार सपोर्ट लेता रहा है। तो ये एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम और फोरेज के अकॉर्डिंग। जब तक ये ब्रेक नहीं होती गोल्ड हमारे पास सेल नहीं आएगा, लेकिन अगर सेल आता है तो फिर हमारे पास फोरेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस जोन को करते हैं एक दफ़ा रिमूव। और फोरेज के अकॉर्डिंग अगर मैं लेवल्स ड्रा करके दिखाऊँ तो यहाँ पे एक बुलिश क्यूएमएल के ना कुछ लेवल्स अनटेस्टेड हैं, ठीक है। गोल्ड ने जब फोरेज के अकॉर्डिंग यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर बनाया था तो एक ये वाला जोन था जो हमारे पास अनटेस्टेड था, इसकी वैल्यू है 2592 से 2585 वाला एरिया है। और सेकंड अगर मैं इसकी बात करूँ, सेकंड पे हमें गोल्ड इस लेवल पर देखने को मिल सकता है। इस जोन की अगर मैं वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनेगी ऑलमोस्ट 2566 से 2559 वाला जोन। और इससे नीचे फिर लास्ट जो हमारे पास बाइंग एरिया है वो है ये वाला, जिसकी वैल्यू 2536 से 2540 थी। लेकिन इसमें एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा होता है ना तो उसमें हमारे पास जो सप्लाई या रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं ना वो ब्रेक हो रहे होते हैं और उनमें हमारे पास सपोर्ट लेवल या जितने भी हमारे पास डिमांड एरियाज होते हैं उनको रिस्पेक्ट मिली होती है। इसी तरह अब ये जब अगर ये बेरी स्ट्रक्चर फोरेज में भी बना लेगा ना तो फिर हमारे ये जो डिमांड लेवल्स है ना ये ब्रेक होते जाएंगे और इसमें जो फ्रेश जो हमारे पास सप्लाई एरियाज या रेजिस्टेंस एरियाज बनेंगे ना वो उनको हमारे पास रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। लेकिन फाइनल जो मैंने जोन बताया आपको ये वाला बताया 2458 से 2472 वाला। और अगर सप्लाई एरिया की बात करें तो सप्लाई एरिया हमारे पास इस मेन सप्लाई एरिया के ऊपर एक पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2742 से 2751 वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर 2750 वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने रीजन भी बार बार आपको प्रीवियस पॉडकास्ट में बताई हुई है कि ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की अपर ट्रिगर लाइन भी है, ठीक है, यहाँ पे। और इससे ऊपर अगर हम अपनी मेन सप्लाई एरिया की बात करें तो वो 2789 के अराउंड पड़ा हुआ है। ये सारे मैंने लेवल्स जो हैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताए हैं, सारे काफ़ी दूर हैं, एक दिन में इनका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, ये पूरे वीक का एनालिसिस है। अब चलते हैं 1 एज के टाइम फ्रेम पे। अब ये जो 4 एज का हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क किया हुआ है ना इंटरनल जो वेविंग है उसका, तो वो अब 1 एज के टाइम फ्रेम के साथ ये लाइन कर रहा है कि 1 एज में भी यहीं पे आके हमारे पास जो एक्सटर्नल इसका हायर लो पॉइंट था वो ब्रेक हुआ है। यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर बुलिश स्ट्रक्चर से बेरी स्ट्रक्चर की तरफ कन्वर्ट हुआ है। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर मार्किंग की बात करें तो इसको मैं ब्रश से मार्क कर देती हूँ। स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ चल रहा था यूँ ऐसे पुलिस साइड पे जा रहा था, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये 15 मिनट में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था, बट H1 का तो ऑब्वियसली हायर लो पॉइंट ये वाला था, ठीक है। उसके बाद गोल्ड ने क्या किया कि अपने इस 15 मिनट के क्यूएमएल लेवल से जो है रिजेक्शन लिया और डाउन साइड पे आया और यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट किया। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये डबल टॉप है, ठीक है। पहले हाई लो पॉइंट ये वाला था, फिर इसने इस हाई लो की लिक्विडिटी स्वीप किया और थोड़ा सा साइड पे गया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने सप्लाई एरिया से फिर से रिजेक्शन लेके अपने इस हायर लो पॉइंट ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला मार्क है इसको ब्रेक करके डाउन साइड पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया। और अगर 15 और M30 में देखेंगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तो यहीं पे हो गया था, बट यहाँ पे आगे उनका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो H1 के अकॉर्डिंग भी हम बेरिश हैं, H1 और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम बेरिश हैं, लेकिन वीकली और फोरेज के अकॉर्डिंग अभी तक हम स्टिल बुलिश हैं। अब H1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ पे इसने अपना लो लगाया और इस ये जो बुलिश कैंडल है ना इस एक नहीं इन इस ये जो लास्ट सेल वाली कैंडल है ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, इवन के इससे ऊपर वाली कैंडल की भी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की है और ये फिर डाउन साइड पे आगे इसने क्लोजिंग की है। तो स्ट्रक्चर के रूल को पूरा करते हुए यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट इस एरिया पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है।
बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आप M15 और M30 के टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे ना, वहाँ पे क्लियरली नजर आएगा। तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा लोअर हाई पॉइंट है और ये वाला है हमारा लोअर लो पॉइंट। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मैं M30 और M15 में भी जाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली नजर आए। ये देखें, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और M30 में तो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और M15 में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आएगा। M15 में भी एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे है, लेकिन अभी हम H1 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो H1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, पूरी एक ही लैग है। तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट एरिया की बात करें तो फर्स्ट जो हमारे पास हमारा सेलिंग एरिया बन रहा है वो है एग्जैक्ट ये वाला जोन। इसको मैं रेड से मार्क करती हूँ। और अगर हम यहाँ पे फिब को भी प्लॉट करें लाइक लोअर हाई से लोअर लो पॉइंट तक, तो ये वाला जो हमने कॉन्टेक्स्ट एरिया मार्क किया है सेलिंग के लिए, ये एग्जैक्ट फिब का 50 to 61% वाला एरिया भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंफर्मेशन है सेलिंग के लिए, तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन हो सकता है। फिब को करते हैं रिमूव और इस एरिया की वैल्यू देखते हैं, ये है 2660 से 2662 वाला लेवल, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड अगर हमें मिले तो यहाँ से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये होगा वनएच के अकॉर्डिंग एनालिसिस, इसको आप मंडे का डेली एनालिसिस भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मैंने वनएच के अकॉर्डिंग भी दिखा दिया है। तो ये था गोल्ड का ड्रॉप डाउन एनालिसिस वीकली टू 1 इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। होप यू लाइक इट। बाकी ये मेरी तरफ से कोई भी किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट मेरे टेक्निकल एनालिसिस है। मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने पॉसिबल बाइंग एंड सेलिंग एरियाज आपके साथ शेयर किए हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी सेल या बाय साइड पे इन लेवल्स पे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप वहाँ से सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर आपको बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल प्रोवाइड नहीं करी कि आप लोग यहाँ से बाय कर लें, यहाँ से सेल कर लें। ये जस्ट मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरे अपने जोन्स थे कि यहाँ से मुझे यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। बाकी 100% तो इस मार्केट में कुछ भी नहीं होता, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है। आपके आपने हाई प्रोबेबल जो सेटअप होता है उस पर कंफर्मेशन देख के अपने रिस्क को मैनेज करके वहाँ से आपने ट्रेड का एग्जीक्यूट करना होता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।